जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम सुनेंगे शनि की व्रत कथा। कई हजार साल पहले स्वर्ग में जो 9 ग्रह थे, उन 9 ग्रहों के बीच में झगड़ा हो गया। झगड़ा ये था कि आखिर हम सब में से बड़ा कौन है। सारे ग्रह एक दूसरे को बड़ा बताने लगे और बढ़ते बढ़ते ये बात इतनी बढ़ गई कि इसका फैसला लेने के लिए सभी इंद्रदेव के पास जाने को तैयार हो गए। सब ने वहाँ पहुँचकर एक स्वर में पूछा, आखिर हम सब में से बड़ा कौन है। इस सवाल का जवाब इंद्रदेव के पास भी नहीं था। वो भी परेशानी में आ गए। साफ शब्दों में इंद्रदेव ने कह दिया कि इस सवाल का जवाब राजा विक्रमादित्य ही दे सकते हैं। हम सबको तुरंत पृथ्वीलोक चले जाना चाहिए। सबने इंद्रदेव की बात मान ली। सभी एक साथ उज्जैन पहुंच गए। वहां पहुंचकर सारे 9 ग्रहों ने इंद्रदेव से पूछा गया सवाल विक्रमादित्य से पूछा। ऐसा सवाल सुनकर राजा भी हैरान हो गए। उनके मन में हुआ कि हर ग्रह की अपनी एक खासियत है। हर कोई किसी धातु का देव कहलाता है। सबकी शक्ति अलग अलग है, सबके प्रभाव अलग है। अगर किसी को बड़ा और किसी को छोटा कह दिया तो बड़ी मुश्किल हो सकती। यह सोचते सोचते विक्रमादित्य के दिमाग में एक तरकीब आई। उन्होंने सभी ग्रहों का आसन बनवा कर लगा दिया। हर धातु के गुण और हिसाब से आसन लगाए गए थे, जैसे सोना, चांदी, कांसा, तांबा, सीसा, रागा, जस्ता, अभ्रक और लोहा। अब इन आसनों में उनके स्वामी को बैठने के लिए कहा। सब एक एक करके सिंहासन पर बैठ गए। सबके बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य बोले कि आप लोगों के सवाल का जवाब तो खुद ही मिल गया। अब जो सबसे आगे बैठा है वही सबसे बड़ा है। इस बात को सुनते ही आखिरी सिंहासन पर बैठे शनिदेव को गुस्सा आ गया। गुस्से में शनि ने विक्रमादित्य से कहा, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम्हें मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं है। मैं तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। उन्होंने आगे कहा कि सूर्य किसी राशि में 1 महीने, चंद्रमा किसी राशि में 2.25 दिन और मंगल एक राशि में 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने ही रहते हैं। इन सब के मुकाबले मैं किसी भी राशि में 7.5 साल तक 7.5 बनाकर रहता हूँ। कई देवता मेरे प्रकोप से पीड़ित है। भगवान राम को भी 7.5 का प्रकोप झेलना पड़ा, इसलिए वो जंगल गए। रावण भी 7.5 की वजह से लड़ाई में मारा गया। अब तुम्हारी बारी है, तुम भी मेरे प्रकोप से बच नहीं पाओगे। यह देखकर अन्य ग्रहों के देवता चले गए और शनिदेव भी नाराज होते हुए आगे निकल गए। इतना सब होने के बाद विक्रमादित्य परेशान थे, लेकिन वो पहले की तरह ही अपनी जनता के लिए न्याय करते रहते। होते होते आनंद से अपना जीवन जीने लगे। पर शनिदेव ने अपना अपमान बिल्कुल नहीं भूला। बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव घोड़े के व्यापारी के रूप में उज्जैन पहुंचे। वहां पहुंचते ही उन्होंने खबर फैला दी कि उनके पास खूब तेज दौड़ने वाले घोड़े हैं। इस खबर के मिलते ही राजा ने घोड़े का ख्याल रखने वाले अश्वपाल को कहा कि जाओ उससे घोड़ा खरीद कर ले आओ। वो गया और देखा कि घोड़े काफ़ी कीमती है। फिर विक्रमादित्य खुद गए और एक ताकतवर घोड़ा पसंद कर लिया। उसके बाद घोड़े की गति को देखने के लिए विक्रमादित्य उस घोड़े पर सवार होने लगे। तभी घोड़ा हवा में तेजी से दौड़ा और राजा को जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। जंगल से राजा अपने नगर वापस आने का रास्ता ढूंढने लगा। उन्होंने कई घंटों तक रास्ता ढूंढा, लेकिन उनको रास्ता नहीं मिला। वो भूख प्यास से तड़पने लगे। कुछ ही देर में उन्हें एक चरवाहा दिखा। राजा ने पानी मांगकर पी लिया। पानी के बदले में उसे अपने सोने की अंगूठी दे दी। उसके बाद राजा रास्ता पूछते हुए एक नगर पहुंचे। वहाँ सामने ही राजा को एक सेठ की दुकान दिखी। वो कुछ देर के लिए वहाँ बैठकर उस सेठ से बातें करने लगे। उसी वक्त सेठ की दुकान की चीजें बहुत तेजी से बिकने लगी। सेठ को लगा कि राजा उसके लिए भाग्यशाली है, इसलिए वो उन्हें अपने घर खाना खिलाने के लिए ले गया। घर पहुंचकर सेठ कुछ देर के लिए राजा को एक कमरे में छोड़कर बाहर गया। वहाँ राजा ने एक खूंटी पर हीरे का हार लटकता हुआ देखा। तभी एक घंटी बजी और देखते ही देखते खूंटी ने उस हार को निगल लिया। ये सब देखने के बाद राजा बड़ा हैरान हुआ। कुछ देर बाद सेठ वहाँ आया, उससे वो हार नहीं दिखा तो उसको विक्रमादित्य पर हार चोरी करने का शक हुआ। सेठ ने इसकी शिकायत उस नगर के राजा को कर दी। सैनिक विक्रमादित्य को जंजीर में पकड़कर उस राज्य के राजा के पास लेकर गए। राजा ने विक्रमादित्य से पूछा, वो हार कहाँ है। उसने जवाब दिया, उसे वहाँ की खूंटी निगल गई जिसमें वो हार टंगा हुआ था। इस बात को सुनते ही राजा गुस्से में लाल हो गया। राजा जवाब से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए विक्रमादित्य को हीरे के हार का चोर घोषित करते हुए
हाथ पांव काटने की सजा सुना दी। सैनिकों ने राजा का आदेश मानते हुए विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे सड़क पर यूं ही छोड़ दिया। सड़क पर इस तरह से पड़े हुए विक्रमादित्य को कई दिन हो गए। एक दिन तेली को उस पर दया आई और उन्हें अपने घर लेकर चला गया। बेल हाँकने वाले कोल्लू की जगह काम दिया। अब विक्रमादित्य रोज बेलों को आवाज देकर उनको हाँकते। रोज बेलों को हाँकने का काम करने पर विक्रमादित्य को इसके बदले खाना मिलता था। अब वो बेल हाँकने वाले कोल्लू की जगह काम करने लगे। रोज बेलों को हाँकने काम करने लगे। इस तरह होते होते 7.5 साल बीत गए। 7.5 साल बाद जब 7.5 खत्म हुई तो वर्षा ऋतु शुरू हो गई। विक्रमादित्य एक रात बादल और बारिश के साग राग वाला गाना जोर जोर से गा रहे थे। तभी उस नगर की राजकुमारी पास से ही गुजर रही थी। उसने वो गाना सुना और दासी को कहा कि पता लगाओ वो कौन है। दासी ने ठीक वैसा ही किया। वो कुछ देर बाद लौट कर आई तो उसने वो गाना सुना और दासी ने कहा कि वो एक राजा है जिसे हीरे का हार चुराने की सजा के रूप में अपंग कर दिया गया। राजकुमारी को उसका बादल बारिश के राग वाला गाना खूब पसंद आया था, इसलिए उसने अपंग राजा से शादी करने का फैसला लिया। इस बारे में जब राजकुमारी ने अपने माँ बाप को बताया तो उन्होंने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। विक्रमादित्य के संगीत पर मोहित उस राजकुमारी ने जिद पकड़ ली कि वो शादी करेगी तो विक्रमादित्य से ही करेगी, वरना वो अपने प्राणों का त्याग कर देगी। बेटी की जिद के आगे हार कर उन्होंने उसकी शादी विक्रमादित्य से करा दी। शादी के बाद राजकुमारी भी विक्रमादित्य के साथ तेली के घर चली गई। विवाह की रात को ही विक्रमादित्य के सपने में शनिदेव आए। कहा, अब तो तुम्हें मेरे प्रकोप का पता चल ही गया होगा। अपने दंड की सजा मैंने तुम्हें इस तरह से दी। सपने में ही दुखी राजा ने शनिदेव से माफ़ी मांगी और प्रार्थना करते हुए बोले, आपने मुझे जितना दुख दर्द दिया है उतना किसी और को मत देना। विक्रमादित्य की प्रार्थना सुनकर शनिदेव को अच्छा लगा। उन्होंने सपने में ही उन्हें बताया कि जो भी इंसान मेरी पूजा करेगा, मुझ पर ही मन लगाकर ध्यान करेगा, मेरी कथा सुनेगा, चींटियों को आटा खिलाएगा, वो मेरे प्रकोप से हमेशा बचा रहेगा। साथ ही मैं उसके मनोरथ भी पूरा करूँगा। सपने में ये सब देखते ही विक्रमादित्य की नींद खुल गई। उनके हाथ पांव भी लौट आए। अपंगता से छुटकारा पाकर वो बहुत खुश हुए। उन्होंने मन ही मन शनिदेव को धन्यवाद दिया। इसके बाद विक्रमादित्य ने अपनी पत्नी को शनिदेव के प्रकोप की पूरी कहानी सुनाई। तभी सेठ को भी पता चला कि वो अपंग इंसान राजा विक्रमादित्य है। उसने दौड़कर राजा से माफ़ी मांगी। राजा ने भी उसे माफ़ कर दिया क्योंकि उन्हें पता था कि ये सब कुछ शनिदेव की वजह से हो रहा है। सेठ ने दोबारा विक्रमादित्य को अपने साथ घर चलने के लिए कहा। वहाँ सब मिलकर खाना खा रहे थे। उसी समय एक और हार को खूंटी ने निगल लिया। इस दृश्य को सबने देखा और हैरान हो गए। कुछ देर बाद सेठ को अपनी करनी पर पछतावा हुआ। उन्होंने अपनी बेटी की शादी विक्रमादित्य से कर दी। विवाह में सेठ ने उन्हें खूब सारे आभूषण दिए। अब राजा विक्रमादित्य अपनी दोनों पत्नियों के साथ राज्य वापस पहुंचे। वह धूमधाम से उनका स्वागत हुआ। अगले ही दिन विक्रमादित्य ने घोषणा करवा दी कि सारे ग्रहों में सबसे श्रेष्ठ शनिदेव है। इसलिए शनि की जब तक 4.5 चलती है तब तक आपको उनका व्रत करना चाहिए, दान करना चाहिए, शनि के मंदिर में तेल चढ़ाना चाहिए, चींटियों को अन्न का दान करना चाहिए।